ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकिम्। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 और श्लोक संख्या है 4। शब्दों का परिचय। यह तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुः यज्ञ स्वरूपधृक्। या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंशभूता अनपायिनी। यतयो पुरुष साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूपधृक्। या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंशभूतानपायिनी। यतयो पुरुष साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूपधृक्। या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंशभूतानपायिनी। यतयो पुरुष साक्षात् विष्णु यज्ञ स्वरूपधृक्। या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंशभूतानपायिनी। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह जो तयो उन दोनों में से, पुरुष नर साक्षात प्रत्यक्ष, विष्णु परमेश्वर, यज्ञ यज्ञ, स्वरूपधृक् स्वरूप धारण किए हुए, या दूसरी स्त्री स्त्री, सा वह, दक्षिणा दक्षिणा, भूते संपत्ति की देविका, अंशभूता भिन्नांश होने से, अनपायिनी कभी न पृथक होने वाली। अनुवाद। आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चिर संगिनी है। यहाँ पर यह बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जो चिर संगी है, एक साथ आकुति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है, विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे है, नारायणः परो व्यक्तात्। अतः उनका यह चिर संबंध बदला नहीं जा सकता। इसलिए आगे चलकर आकुति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह कर लिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भागवत क्लास में। तो पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने सुना है कि किस प्रकार से स्वयंभू मनु की पुत्रियां, 3 पुत्रियां रहती है, उसमें से आकुति, देवहूति एवं प्रसूति, इसके विषय में सुना। और आकुति का जो विवाह किस प्रकार से प्रजापति रुचि के साथ हो जाता है, देवहूति का विवाह कश्यप मुनि से होता है, और प्रसूति का विवाह जो है वो दक्ष प्रजापति के साथ होता है। यहाँ पर विशेष रूप से आकुति एवं उसकी वंश परंपरा के विषय में चर्चा चल रही है। तो स्वयंभू मनु ने जब अपने पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया तो उन्होंने अपनी एक मांग रखी थी, एक शर्त रखी थी। उस शर्त के अनुसार जब कभी आकुति का पुत्र होगा तो वो उसे अपने पास रखेंगे अपने पुत्र के रूप में। इस प्रकार की एक कंडीशन रखी गई थी। और उसी के अनुसार जब आकुति का प्रजापति रुचि के साथ विवाह हुआ और उसके बाद जब उनसे आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि उनसे संतान उत्पन्न हुई, तो एक साथ 2 संतानों ने जन्म लिया। उसमें से एक पुत्र था और दूसरी पुत्री थी, अथवा ये दोनों जो संतानें थी वो जुड़वा संतानें थी। एक ही साथ इन दोनों का जन्म हुआ था। पुत्र का नाम रखा गया यज्ञ, और जो पुत्री है उस पुत्री का नाम रखा गया दक्षिणा। यहाँ पर जो यज्ञ है वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है, और यज्ञ का अर्थ ही होता है भगवान विष्णु। क्यों? कि समस्त प्रकार के जो यज्ञ है उसके परम भोक्ता स्वयं भगवान विष्णु ही है। भगवान कृष्ण भगवत गीता के 5वें अध्याय में 29वें नंबर के श्लोक में 5.29 में इस बात का वर्णन करते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान जो है वो समस्त प्रकार के यज्ञ अथवा तपस्या के परम भोक्ता है, और इसीलिए भगवान विष्णु ही यज्ञ है, या कहे कि यज्ञ का दूसरा नाम स्वयं भगवान विष्णु है। हमारे वैदिक शास्त्रों में विशेष प्रकार से जो श्रुति शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, उस श्रुति शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यज्ञो वै विष्णु, अर्थात यज्ञो वै विष्णु, अर्थात कि भगवान विष्णु ही यज्ञ है। तो वैदिक शास्त्रों के साथ साथ जो अनेक प्रकार के भी वैदिक शास्त्र है उसके श्रुति के अलावा उसमें भी इस प्रकार का वर्णन हमें प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवतम में 11 स्कंद में भगवान स्वयं उद्धव जी से इस संबंध में कहते हैं कि यज्ञो अहम भगवत्तमम। 11वें स्कंद के 19 नंबर के अध्याय में 29वें नंबर के श्लोक में भगवान स्वयं उद्धव जी से कहते हैं कि यज्ञो अहम, मैं ही यज्ञ हूँ, भगवोत्तम, मैं ही भगवान कृष्ण, यज्ञो अहम, यज्ञ ही हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ। इस प्रकार का वर्णन भगवान
एकादश स्कंद में करते हैं जब उनकी बात होती है उद्धव जी के साथ। उसी प्रकार से तंत्र सार में स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन मिलता है कि यज्ञ जो है वो स्वयं भगवान हरि ही है। तंत्र सार में इस संबंध में, यज्ञ के संबंध में एक अच्छा श्लोक हमें प्राप्त होता है। उसमें कहा गया है, यज्ञो यज्ञ पुमांश्चैव यज्ञेशो यज्ञ भावनः। क्या कह रहे हैं? यज्ञो यज्ञ पुमांश्चैव यज्ञेशो यज्ञ भावनः यज्ञ भूक चेति पंचात्मा यज्ञेश्विजो हरि स्वयं। देखिए अंतिम पंक्ति में क्या कह रहे हैं? यज्ञ भूक चेति पंचात्मा यज्ञेश्विजो हरि स्वयं, कि जो यज्ञ है वो स्वयं भगवान हरि है, अर्थात भगवान विष्णु है। इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में विशेष रूप से 3 और 4 अध्याय में भगवान इस संबंध में अर्जुन को कहते हैं कि जहां पर ये प्रतिपादित होता है कि यज्ञ जो है वो स्वयं भगवान विष्णु ही है। 3 अध्याय के 9 नंबर के श्लोक में और 13 नंबर के श्लोक में इस प्रकार का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो 3.9 में भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र, कि यज्ञ के लिए कर्म करो, अर्थात भगवान विष्णु के लिए कर्म करो। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं, इस प्रकार का कर्म करने से मुक्त संग समाचर, कि इस प्रकार का कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जब कर्म करते हैं तो वो समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। फिर इसी प्रकार का यज्ञ के संबंध में वर्णन हमको 13वें नंबर के श्लोक में प्राप्त होता है। 3.13 में भगवान कहते हैं कि यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यज्ञ शिष्टा शिनो संतो, कि जो संत लोग होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? यज्ञ का अवशिष्ट पाते हैं। जो यज्ञ को अर्पण किया हुआ भोग है, अर्थात भगवान विष्णु को अर्पण किया हुआ जो अन्न है, भोग है, उसको प्रसाद के रूप में संत लोग ग्रहण करते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो यज्ञ को अर्पित किया हुआ जो अन्न है, अर्थात भगवान विष्णु को अर्पित किया हुआ जो अन्न है, उसे जब कोई ग्रहण करता है प्रसाद के रूप में, तो वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे, किल्बिषे का अर्थ होता है पाप। तो इन दोनों श्लोकों में भगवान ने यज्ञ को भगवान विष्णु ही कहा है। इसी प्रकार का वर्णन 4 अध्याय में हमें प्राप्त होता है। 4.23 में 4 अध्याय के 23वें नंबर के श्लोक में, उसमें भगवान कहते हैं यज्ञाय आचरता कर्म, कि जब यज्ञ के लिए कर्म किया जाता है, यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि यज्ञाय अर्थात भगवान विष्णु के लिए, यज्ञाय आचरता, जब कर्म किया जाता है, भगवान विष्णु के लिए जब कर्म किया जाता है, समग्रम प्रविलीयते, तो उसके कर्म जो है, कर्म का जो बंधन है, प्रविलीयते, सारे विलीन हो जाते हैं, सारे कर्मों का नाश हो जाता है, वो सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यज्ञाय आचरता कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो इस श्लोक में भी भगवान यज्ञ को भगवान विष्णु कह रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक शास्त्रों में इसका हमें वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान विष्णु ही यज्ञ है।
विष्णु सहस्त्र नाम, जो इसमें भगवान के सहस्त्र नामों का वर्णन हुआ है, उसमें से उन सहस्त्र नामों में से एक नाम है यज्ञ। तो जब कभी हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या फिर देखेंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा कि यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु का ही एक नाम है। यहाँ पर जो आकुति के और प्रजापति रुचि के यहाँ पर जो दो संतानों का जन्म हुआ, उसमें से जो एक बालक है, एक पुत्र है, वो स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार है। हम लोग जानते हैं कि भगवान के असंख्य अवतार है, उसकी कोई गिनती नहीं है या फिर उसकी कोई गणना नहीं कर सकता, इतने अवतार है। परंतु हमारे जैसे बद्ध जीवों को समझाने के लिए उन अवतारों को साधारणतः 6 भागों में विभाजित किया है। इसके विषय में हम लोग सुने हैं। अपना चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 20वें नंबर के चैप्टर में इस संबंध में हमको वर्णन मिलता है कि अवतार है कृष्णेर षडविध प्रकार। भगवान कृष्ण के अवतार के विषय में बता रहे हैं। अवतार है कृष्णेर षडविध प्रकार, पुरुष अवतार एक लीला अवतार आर। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण के जो असंख्य अवतार है उसे 6 प्रकारों में विभाजित किया। षडविध प्रकार 6 प्रकार के है। उसमें से एक क्या है? पुरुषा अवतार एक लीला अवतार आर। उसमें से एक जो है वो पुरुषा अवतार है और दूसरा जो है वो लीला अवतार है। फिर आगे कहते हैं गुणावतार आर मनवंतर अवतार, युगावतार आर शक्त्यावेश अवतार। फिर कौन कौन से आगे? गुणावतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार और शक्त्यावेश अवतार। इस प्रकार के 6 प्रकार के भगवान के अवतार है। पुरुषा अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार और शक्त्यावेश अवतार। अब ये जो यज्ञ है जिनका जन्म माता आकुति के गर्भ से हुआ है, वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। सॉरी, वो भगवान के मनवंतर अवतार है। क्यों? कि उनका जो प्राकट्य हुआ वो स्वयंभू मनु के शासन काल में हुआ। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में 3रे अध्याय में जहां पर भगवान के अवतारों का वर्णन में हमें प्राप्त होता है, उसमें भगवान के अनेक प्रकार के अवतारों का वर्णन हुआ है। उसमें से 12वें नंबर के श्लोक में ये भगवान विष्णु के इस मनवंतर अवतार के बारे में कहा गया है। उसमें 1.3.12 में कहा गया है ततः सप्तम आकुत्याम रुचे यज्ञोभ्यजायत ततो ततः सप्तम 7वां अवतार आकुत्याम माता आकुति के गर्भ से रुचे यज्ञोभ्यजायत, अर्थात प्रजापति रुचि और आकुति के यहाँ भगवान यज्ञ के रूप में अवतरित हुए। और ये भगवान का कौन सा अवतार था? 7वां अवतार था। तथा सप्तम आकुत्याम रुचे यज्ञोभ्यजायत स यामादे सूरगणे अपात स्वयं भुव अंतरम। फिर आगे कहते हैं कि जब स्वयंभू मनु का शासन काल के पश्चात, स्वयंभू मनु के शासन समाप्त होने के बाद इस यज्ञ ने क्या किया? अन्य देवताओं के साथ मिलकर इस संसार पर शासन किया। स्वयंभू मनु के समय में जो स्वर्ग के राजा का जो पद है, अर्थात इंद्र का जो पद है, वो रिक्त था। उस पद पर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो उस पद के लिए योग्य हो। तो इसीलिए इंद्र का पद स्वयंभू मनु के समय में रिक्त था, खाली था। तो जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि
किसी महत्वपूर्ण पद के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है, जैसे इंद्र को हो या कभी कभी ब्रह्मा जी के लिए भी जब नहीं मिलता, तो स्वयं भगवान विष्णु उस पद को स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पर जब यज्ञ का जन्म हुआ प्रजापति रुचि के यहाँ पे, तो उस समय भी इंद्र का पद खाली था, रिक्त था। तो इसी भगवान विष्णु के अवतार ने, यज्ञ ने उस इंद्र पद को स्वीकार किया था और इस संसार पर शासन किया था। अभी हम लोगों ने देखा कि स्वयंभू मनु ने जब अपने पुत्री का विवाह, आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया था, तो एक मांग की थी, एक कंडीशन रखी थी, एक शर्त रखी थी। क्या? कि उनसे उत्पन्न पुत्र को वो अपने यहाँ लेके आएंगे और अपने पुत्र के रूप में वह उसको रखेंगे। तो उसी कंडीशन के अनुसार, उसी शर्त के अनुसार स्वयंभू मनु ने क्या किया, जब उनके यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ, यज्ञ का जन्म हुआ, तो उस पुत्र को लेकर वो अपने यहाँ आए। उन्हीं के यहाँ उनका भरण पोषण पालन हुआ और वहीं पे वो, उन्हीं के यहाँ पे वो बड़े हुए। और कालांतर में क्या हुआ कि इसी यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। दक्षिणा कौन है? वो यज्ञ की बहन है। हमने सुना कि आकुति के यहाँ पर एक साथ 2 संतानों का जन्म हुआ था, उसमें से एक पुत्र था जो यज्ञ है और एक पुत्री थी जिसका नाम है दक्षिणा। अर्थात देखा जाए तो यज्ञ और दक्षिणा दोनों सगे भाई बहन हैं और आगे जाकर इन दोनों में ही विवाह हुआ। अब देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कभी कहीं पर निर्देश नहीं मिलता है कि सगे भाई बहन में कभी विवाह हुआ हो, और विवाह होना भी नहीं चाहिए, इस प्रकार का निर्देश हमारे शास्त्रों में हमें मिलता है। परंतु यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यज्ञ ने स्वयं की बहन दक्षिणा के साथ ही विवाह किया। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यज्ञ जो है वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है और जो दक्षिणा है, जो धन की देवी है, माता लक्ष्मी, उसका अंश अवतार है। अर्थात ये दोनों लक्ष्मी और विष्णु ही है। और लक्ष्मी और विष्णु का जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। लक्ष्मी जी जो है वो भगवान विष्णु की प्रिया है और उन दोनों का संबंध शाश्वत है। और उसी संबंध को देखते हुए इन दोनों में, यज्ञ में और दक्षिणा के बीच में विवाह हुआ। विवाह होने के पश्चात उन्हें 12 संतानों की प्राप्ति हुई। इस प्रकार का वर्णन हमें विष्णु पुराण में भी मिलता है कि जब यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ होता है, उसके पश्चात उन्हें 12 संतानों की, 12 पुत्रों की प्राप्ति होती है। और ये 12 पुत्र कौन है? तो जो 12 यम जो है, यम देवता, वही ये 12 पुत्र जो है वही वो 12 यम देवता है। उन पुत्रों का नाम इस प्रकार से है कि प्रथम पुत्र जो है इनका, उनका नाम है तोष, फिर दूसरे का नाम है प्रतोष, तीसरे का नाम है संतोष, फिर चौथे का नाम है भद्र, पांचवा शांति, छठा इदस्पति, सातवां इधमा, आठवां कवि, नौवां विभु और स्वहना, सुदेवा और रोचना, ये 10, 11 और 12वें नंबर के पुत्र का नाम है। इस प्रकार से ये जो 12 पुत्र है वो 12 यम है और इनका जन्म दक्षिणा और ये जो यज्ञ है उनके यहाँ इन 12 पुत्रों का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से इस श्लोक में हम लोगों ने देखा कि जो यज्ञ है वो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है
और जो दक्षिणा है वो स्वयं लक्ष्मी का अंश अवतार है। और इन दोनों में विवाह होता है। विवाह के बाद उन्हें 12 पुत्रों की प्राप्ति होती है जो स्वयं यम है, 12 यम है। और फिर इस यज्ञ ने इन्हीं 12 पुत्रों की सहायता से, इन 12 देवताओं की सहायता से और अन्य देवताओं की सहायता से इस संसार पर शासन किया था। तो आज के श्लोक में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।